ओके। आज की इस प्रेस वार्ता में श्री तरुण चुग जी का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। इलेक्शन के चलते हुए हम लास्ट फेज के ऊपर हैं। 1 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे और ये लास्ट फेज पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन को काफी ऊपर ले गए। और जो बाकी पार्टीज है हमारे साथ, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टी की बात करें तो उनकी कैंपेन ठीक ही है। उनकी कैंपेन से लगता है कि उन्होंने अपनी हार को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, लड़ने का जज्बा भी उनमें नहीं है। मैं आदरणीय तरुण चुग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेस को बात करें। लगभग 1 महीने से हम सब लोग जम्मू कश्मीर में इकट्ठे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास एंड विश्वास, विकास और विश्वास, इस मंत्र को मानते हुए आगे बढ़ रही है। आज दूसरी फेज की पोलिंग के बाद मैं आपके सामने आया हूं। जिस तरह पोलिंग का रुझान है, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास की बात कही थी, जम्मू कश्मीर की जनता ने उसे स्वीकार किया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर 2, 2.5, 3, 4, 5, 6% पोलिंग होती थी, आज उसी जम्मू कश्मीर के अंदर भारी पोलिंग हो रही है। दोनों फेसों में देखेंगे तो जनता खुलकर बाहर आई है, निकली है और अपने मत का प्रयोग किया है। ये उनका मतदान करना, ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विश्वास की बात कही थी, ये उसकी जीत है। मैं समझता हूं जहां मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास, जनता ने जो विश्वास जताया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रथम जीत है, फर्स्ट विक्ट्री लोकतंत्र के महासंग्राम में, कि लोगों का घरों से बैलेट के ऊपर मोहर लगाने के लिए निकलना ही लोकतंत्र की जीत है। और दूसरा, ऐसा मेरा मानना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, अक्षरशः भारत का संविधान, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। और ये वोट भारत के संविधान के प्रति, भारत के इंस्टीट्यूशंस के प्रति, भारत के इलेक्शन के प्रति जनता का एक तरह से आशीर्वाद है। जो आज भी 2 संविधान लाने की बात करते हैं, 2 निशान यानी ध्वज लाने की बात करते हैं, 2 प्रधान लाने की बात करते हैं, जो वापस 370 और 35 से लाने की बात करते हैं, ये दोनों चुनाव और चुनावों में भारी पोलिंग उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को निवेदन करूंगा कि तीसरा पोल भी है, तीसरे फेज का पोल है। आप खुलकर बाहर आइए, अपने मत का प्रयोग करिए। आपका मतदान जम्मू कश्मीर को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के चुनावी सिस्टम को और मजबूत करेगा। और आपकी राय से जनता अपना नेता चुनेगी, और जनता की राय लोकतंत्र में सबसे बड़ी राय है। यहां एक प्रथा चल चुकी है,
परिवारवाद की भी प्रकाष्ठा है। खानदानी शफा दवाखानों की तरह, खानदानी शफा दवाखानों की तरह खानदानी पार्टियां चलाई जा रही हैं। ये खानदानी पार्टियां नेता कौन बनेगा ये तय करती है। यानी जम्मू कश्मीर में कुछ भी हो, ये रवायत बना दी गई, मुख्यमंत्री तो अब्दुल्ला मां के पेट से, मुफ्ती मां के पेट से, गांधी नेहरू मां के पेट से ही पैदा होगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। इस बार की सारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में स्पष्ट दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये मां का पेट नहीं, मत पेटी तय करेगी। मत पेटी तय करेगी। मैं हैरान हूं कि विपक्ष की पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दाविहीन चुनाव लड़ रहे हैं, दिशाविहीन चुनाव लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जनताओं ने तो अपने घरों के बाहर मिस्टर कंफ्यूज के बोर्ड भी टांग दिए। लेकिन मैं जिन्होंने टांगे उनसे कहूंगा कि यहां एक कंफ्यूज नहीं है, दो कंफ्यूज हैं। एक तो एस्टैब्लिश कंफ्यूज्ड है उमर अब्दुल्ला साहब, एक देश में भी कंफ्यूज हैं, वो हैं राहुल गांधी साहब, जिन्हें पीओजेके की रफूजी और कश्मीरी पंडितों के पलायन में फर्क ही नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो जगमोहन जी लगातार उन्हें पत्र लिख रहे थे, टेलीग्राम दे रहे थे कि उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के अलाई पार्टी के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब अलगाववादियों के साथ मिल चुके हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। और जिसका परिणाम हुआ कि जनवरी 1990 में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के भारत के नागरिक 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। आप उनकी तुलना पीओजेके के रिफ्यूजियों के साथ कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सदन में पूछते थे कि क्या पीओजेके भारत का अंग है। ये कितने बड़ी कंफ्यूज पार्टी है। इनकी पार्टी के सदन के नेता सदन के अंदर पूछते थे कि क्या पीओजेके भारत का अंग है, जबकि भारत की सदन की कमिटमेंट है, वन वॉइस कमिटमेंट है कि पीओजेके की पग पग भूमि भारत की भूमि। और मुझे गर्व है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां बोलते हुए कहा था वो हमारी भूमि है और अपनी भूमि के लिए जान भी लगा देंगे। लेकिन मिस्टर कंफ्यूज वन जो पाकिस्तान का तराना गाते हैं और मिस्टर कंफ्यूज टू जो पीओजेके और कश्मीरी पंडितों में फर्क नहीं मालूम है। ये दो कंफ्यूज मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता को कंफ्यूज करना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि 1990 का पलायन, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चल रही थी। मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे और उस समय 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को विस्थापन झेलना पड़ा। और जगह जगह पर लगातार इन तीन परिवारों की गलतियों के कारण जम्मू कश्मीर की जनता ने दहकते हुए शोलों पर रातें गुजारी है। दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर रहा। दर्जनों लाशें हमने शमशान भूमि में इकट्ठी जलाई, बारात की बारात मार दी गई। वो दिन याद करते ही कंपन होती है। खुद कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा कि जब मैं
लाल चौक जाने की बात करता था तो डैश, उन्होंने स्पष्ट कहा मेरी फट जाती थी। तो आज लाल चौक में उसी गृह मंत्री के नेता राहुल गांधी, जो जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल टूरिस्ट के नाते आते हैं, वो लाल चौक में रात के समय आइसक्रीम खाते हुए की फोटो की ट्वीट कर रहे हैं। जहां उनके गृह मंत्री की फट जाती थी वहां वो आइसक्रीम खाते हैं। जहां उस समय उनके ही गृह मंत्री कहते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम शांति की भीख मांग रहे थे, आज उसी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भीख मांगते हैं और सुरक्षा बल शौर्य से, वीरता से देश की रक्षा करते हैं। आज वहीं जहां 10 साल आपने आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाया, 2004 से 14 आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछा था। यासीन मलिक को जाने ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन दिया जाता था, अटैची दिए जाते थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो शूट होती थी। क्या जम्मू कश्मीर वापस उस ओर ये दोनों दल ले जाना चाहते हैं? ये तीनों परिवार ले जाना चाहते हैं? इसीलिए इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम जेलों में बैठे आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं यहां प्रेस में कहना चाहता हूं कि हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की है और निश्चित रूप से एक भी आतंकवादी नहीं छोड़ा जाएगा, और छोड़ने का स्वप्न लेने वाले वो मुंगेरी लाल का सपना ही देखते रहे। जो राहुल गांधी जी ने बाहरी वाली बात कही, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में शायद आधा दर्जन मुख्यमंत्री उनकी सरकार में लगे होंगे, क्या वो बाहरी थे कि लोकल थे? आप ये बाहरी और लोकल वाला विषय उठाकर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान कर रहे हैं, भारत के मर्यादाओं का आप अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है और गवर्नर हमेशा बाहर का होता है। आपने कितने गवर्नर देश में लगाए? शायद कई दर्जन गवर्नर उन्होंने देश में लगाए होंगे, क्या वो प्रदेश से होते? और जो उन्होंने कहा कि बाहर के लोग यहां इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूरे जम्मू कश्मीर को भी अट्रैक्ट कर रही है, जम्मू कश्मीर के उद्योगपतियों को भी अट्रैक्ट कर रही है, और विश्व भर से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास, असफल प्रयास, यहां की कई पार्टियां करती थी, लेकिन हमने सफल प्रयास किया है, जिसके कारण यहां रोजगार भी बढ़ा है, इंडस्ट्री भी बढ़ी है और यहां का कॉमर्स भी बढ़ा है, क्योंकि जो पैदा होगा यहीं कॉमर्स होगा, यहीं इंडस्ट्री आएगी, सर्विस सेक्टर भी बढ़ा है और नौकरियों में प्रेफरेंस जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिल रही है, इसलिए यहां के नागरिकों को रोजगार भी मिला है। क्या राहुल गांधी जी आपसे, उमर अब्दुल्ला साहब आपसे जम्मू कश्मीर की तरक्की पच नहीं रही कि तरक्की की बुखलाहट है? तरक्की देखे बुखलाइए नहीं, अभी तो जम्मू कश्मीर खड़ा हुआ है, आगे बढ़ेगा, तरक्की की रफ्तार पर दौड़ेगा और जम्मू कश्मीर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी टूरिस्ट कैपिटल बनने जा रहा है। जो रोज वो स्टेटहुड की बात करते हैं, मैं कहना चाहूंगा उमर साहब और राहुल जी से, अगर उन्हें, राहुल जी तो खुद सदन के सदस्य हैं, अगर उन्हें सदन की बयान की कॉपी चाहिए तो मैं उन्हें गिफ्ट करने को तैयार हूं। और उमर साहब आप भी अपने किसी सांसद से ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। माना आप इस बार
लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, लेकिन आपको कॉपी भेज देंगे। स्टेटहुड का बयान देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री दे चुके हैं, और यहां तक कि देश का अटॉर्नी जनरल भी लिखित में उसका पत्र जमा करा चुका है। आप बासी कड़ी में उबाल दे रहे हो, मिस्टर कंफ्यूज्ड। कभी आप कहते हो मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, कभी जेल से बाहर नहीं आऊंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, कभी विधानसभा में जाऊंगा नहीं। हर बार आप कंफ्यूज्ड हुए। दाढ़ी भी कटाई है, जेल से बाहर भी आए हो, लोकसभा भी लड़ी है, फिर कहते थे विधानसभा नहीं लड़ूंगा। अब तो 2 बार लड़ रहे हो, 2 जगह से लड़ रहे हो, और निश्चित रूप से दोनों जगह से हार रहे, दोनों जगह से हार रहे। तो मिस्टर कंफ्यूज्ड 1 एंड मिस्टर कंफ्यूज्ड 2 दोनों ही भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिसका जम्मू कश्मीर की जनता स्पष्ट जानती है कि स्टेटहुड का वादा प्रधानमंत्री स्वयं कर चुके हैं, वादा नहीं घोषणा कर चुके हैं, और वो मिलना है, और देना केवल देने की ताकत केंद्र सरकार की है, और वो मोदी जी की सरकार है, वो देने वाली है। आप बेवजह यहां प्रेस कर रहे हो, और खुद मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम में अब्दुल्ला से नहीं आ रहे। वो समझा रहे हैं कि राहुल गांधी आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी है। यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने तो स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को जम्मू समेटना चाहिए था। उनसे जम्मू सिमटा नहीं, जम्मू में उनका कैडर काम नहीं कर रहा है। असल में कांग्रेस पार्टी और एनसी दोनों ही अपना आधार खो बैठी, और एनसी का कोई भी नेता उनके साथ कोई भी स्टेज शेयर नहीं कर रहा। और उमर अब्दुल्ला ने जो सर्टिफिकेट जारी किया है, जो स्पष्ट है, जो मैं काफी दिनों से कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, जो डीडीसी में भी फेल था, बीडीसी में भी फेल था, वो लोकसभा में भी फेल था, और आज विधानसभा चुनाव में भी फेल है। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद ही मान लिया है। और मैं जो बार बार राहुल गांधी जी लोकल नॉन लोकल की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाला आईपीएस आईएएस अफसर भी भारतीय है, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक भारतीय है। आप किसको भारी कह रहे हैं? इसमें 2 प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अभी भी वो अपने नाना और शेख अब्दुल्ला की तरह जम्मू कश्मीर को पूर्ण विलय नहीं मानते हैं, इसलिए इनको बाहरी मान रहे? क्योंकि भारत में कोई बाहरी नहीं हो सकता, भारत के अंदर कोई बाहरी नहीं हो सकता। पहला प्रश्न ये उठता है, उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को विलय को पूर्ण विलय नहीं मान रहे, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण है। और दूसरा, ऐसे लगता है कि राहुल गांधी जी कंफ्यूज हैं। भारत की राजनीति में कोई अगर विदेशी है, सम्मानपूर्वक कहता हूं, उनके माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी विदेशी हैं, जो इटली में पैदा हुए। जो आप खुद इटली में पैदा हुए हैं, वो भारत के नागरिकों को बाहरी होने का प्रश्न उठा रहे हैं। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। जम्मू कश्मीर की जनता बहुत समझदार है। अलगाववाद की भाषा बोलने वाले, चाहे वो अब्दुल्ला है, चाहे वो मुफ्ती हैं, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग के गांधी नेहरू हैं, और चाहे रशीद हैं, जनता इन्हें करारा जवाब देगी। और जो हंग असेंबली की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने कही है, मेरे को लगता है उनको अपनी हार को देखते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं।
हंग असेंबली नहीं आ रही। उमर साहब, जनता अलगाववाद की दुकान को, नफरत की दुकान को बंद कराना चाहती है।